रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के जरिए से आईपीसी इंडियन पेनल कोड और सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों एक्ट को रिपील करने के लिए भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य बिल के रूप में इंट्रोड्यूस किया है। और ये तीनों बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करते हुए आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को रिपील करने की बात या ओमिट करने की बात की गई है। हालांकि अगर इसको सीरियसली पढ़ा जाए और देखा जाए तो जितना मेरे जरिए से जाना और समझा गया है और कुछ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के रिटायर्ड जजेस, ऑनरेबल जजेस के जरिए से जो क्रिटिसिज्म किया गया है, साथ ही साथ वेरियस ऑनरेबल हाई कोर्ट के लायर्स, इंटेलेक्ट लायर्स एंड सीनियर एडवोकेट इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट के टॉप 7 लीगल ईगल लायर्स के जरिए से भी इस अमेंडमेंट को या इस रिपील को क्रिटिसाइज किया है। और अगर रिसेंटली ये देखा जाए तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और सीनियर एडवोकेट अगर ये पी चिदम्बरम, और अगर इसी तरह से देखा जाए तो सीनियर एडवोकेट सिराजुद्दीन और वेरियस प्रशांत भूषण के जरिए से और तमाम लोगों के जरिए से ये क्रिटिसाइज किया गया है। और यकीनन ये बात ज्यादा हद तक सही लग रही है कि पुरानी एक्ट और उसके प्रोविजंस और सब प्रोविजंस और सेक्शंस को कॉपी और पेस्ट करके एज इट इज रखते हुए कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ नए बिल को या नए एक्ट यानी अधिनियम को सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए से इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर हमारी एनालिसिस की बात करें तो हम इस नतीजे पे हैं या हमारा ये ओपिनियन है कि किसी भी एक्ट को सिरे से अपील या रिपील या ओमिट करने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। यानी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट पिछले 70 सालों से ऑनरेबल वेरियस हाई कोर्ट और वेरियस ट्रायल कोर्ट के साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक एक सेक्शंस के साथ साथ उसके सब प्रोविजो पे और जनरल रूल क्लासेस के साथ साथ जनरल रूल क्रिमिनल्स और संबंधित हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग्स उसको टेस्ट किया है। और ऑलमोस्ट किसी भी एक्ट, अधिनियम, रूल और उसके प्रोविजंस को टेस्ट करने के लिए 70 से 75 साल बहुत लंबा अरसा होता है। और एक एक सेक्शंस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 100 150 पेज के वर्डिक्ट हैं। इस हिसाब से ऑनरेबल कोर्ट्स के जरिए से, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जरिए से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जरिए से
स्टेज वाइज और टाइम टू टाइम आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस के साथ साथ उससे सब्सिक्वेंट रिलेटेड एक्ट और रूल को अगर देखा जाए तो पूरी तरह से डिफाइन किया है और पूरी तरह से 100% टेस्ट किया है। और अगर कहीं पे किसी एक्ट, किसी सेक्शन और उसके किसी सब सेक्शन या प्रोविजो या सब प्रोविजो या क्लास या सब क्लास में कहीं पे कमी आई है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साथ साथ वेरियस ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करते हुए उस प्रोविजंस को सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश दिए हैं। और गवर्नमेंट ने ऑनरेबल वेरियस हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए समय समय पर आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में परिवर्तन आवश्यकता अनुसार किया है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये देखा जाए तो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट टोटली टेस्टिफाइड है और उसमें किसी भी तरह की अगर अमेंडमेंट का रिक्वायरमेंट है, किसी सेक्शन को ऐड करने की अगर आवश्यकता है तो उसमें ऐड करना चाहिए। किसी सेक्शन को या चैप्टर को अगर डिलीट करने की आवश्यकता है तो डिलीट करना चाहिए और टोटली उसको रिपील करना, जो 70 से 75 सालों तक सुप्रीम कोर्ट और वेरियस हाई कोर्ट के जरिए से जो टेस्टेड लॉ है उसको रिपील करना और नए सिरे से कॉपी और कट पेस्ट अगर उसका करके नया एक्ट बनाना और नई बिल बनाना, मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई अकलमंदी की बात है। और अगर ये देखा जाए पी चिदम्बरम का रिसेंट बयान, तो पी चिदम्बरम सुप्रीम कोर्ट के अगर ये कहा जाए तो पिछले 40 सालों में लीडिंग लॉयर लगातार बने हुए हैं और उनके जरिए से, कपिल सिब्बल के जरिए से, अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए से और इससे पहले कई एक सीनियर जजेस, रिटायर्ड जजेस के जरिए से और इसके साथ साथ कई सीनियर एडवोकेट्स के जरिए से क्रिटिसिज्म करते हुए ये देखा गया है कि उनके जरिए से ये कहा गया कि जो नए तीनों बिल एक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस का कट कॉपी पेस्ट है। उसमें कुछ थोड़े मटेरियल घटाए बढ़ाए गए हैं। तो अगर कुछ घटाना बढ़ाना है तो उसमें पुराने में ही अमेंडमेंट कर करके या उसमें किसी सेक्शन को ऐड करके, ओमिट करके घटाया बढ़ाया जा सकता है। टोटली उसको रिपील करना किसी भी सूरत में उचित नजर नहीं आ रहा है। या तो सिरे से पूरे एक्ट को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए। अब अगर कॉपी के कट पेस्ट ही करना है तो उसका नाम बदलना और नाम के साथ सिर्फ हिंदी भाषी में करना या उसका सिर्फ हिंदी में नाम करना। तो बहुत से ऐसे हिंदुस्तान में स्टेट हैं जहां पे लोग हिंदी कम समझते हैं, हिंदी कम बोलते हैं, इसलिए सिर्फ उसमें हिंदी में नाम रखने को भी तमाम ऐसे स्टेट हैं जैसे केरल है, उड़ीसा है, मद्रास है, पंजाब है, बंगाल है। ऐसे कई एक स्टेट हैं जिन्होंने अपना भी अपोजिशन और अपनी भी एजिटेशन आपत्ति दर्ज कराई है। तो ऐसी सूरत में एविडेंस और ऐसी सूरत में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को एज इट इज रखते हुए उसमें कुछ सेक्शन को घटा बढ़ा करके सेंट्रल गवर्नमेंट अपने काम को पूरा कर सकती है और जो कुछ सरकार की मंशा है उसमें ऐड किया जा सकता है और उससे घटाया बढ़ाया दोनों जा सकता है। लेकिन नए सिरे से एक्ट को लाना
कट कॉपी पेस्ट करके किसी भी सूरत में उचित महसूस नहीं हो रहा है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कुछ वीडियो में अगर रह गया है तो कमेंट करके बताएं, ताकि हम अपने अगली वीडियो में इस बात को सुधार के साथ पेश कर सकें। शुक्रिया, थैंक यू।